हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग माइक्रोवेव के लेक्चर में हम लोग आज आगे देखने वाले हैं। इससे पहले हम माइक्रोवेव कंपोनेंट के बारे में बात किए थे, जिसमें हम लोग कोएक्सियल लाइन के बारे में बात कर चुके थे और वेवगाइड के बारे में बात कर चुके थे। अब वेवगाइड में उसके टाइप के बारे में बात कर चुके थे, क्या रेक्टेंगुलर वेवगाइड क्या होता है और सर्कुलर वेवगाइड क्या होता है। इसी सीरीज में आज एक और जो आपका मुख्य और बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसको बोल सकते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए है। ये आपसे 4 मार्क्स में पूछे जाएंगे। कितने मार्क्स में? 4 मार्क्स में। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो नया कंपोनेंट है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे कि वो कौन सा कंपोनेंट है, तो वह है वेवगाइड से रिलेटेड है, वेवगाइड टीज। क्या है? वेवगाइड टीज। तो आज हम लोग देखेंगे वेवगाइड टीज और देखेंगे टाइप्स ऑफ वेवगाइड टीज क्या होता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ चलेंगे, हम लोग वेवगाइड टीज में सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और टाइप ऑफ वेवगाइड टी देखेंगे। एच प्लेन टी जंक्शन, ई प्लेन टी जंक्शन, मैजिक टी और रेड ट्रेस जंक्शन। तो आपको बता दें कि ये इतना है, इसमें आपको रेड ट्रेस जंक्शन, ये जो आपको पढ़ना है, ये रेड ट्रेस जंक्शन, ये आपको सिलेबस में गिवन नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपके सिलेबस में नहीं बताया गया, लेकिन फिर भी यहाँ पे उससे रिलेटेड जो चीज है उसको बात करेंगे हम लोग के क्या करेंगे, उसको देखेंगे क्या होता है कि नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे उसका यूज होने वाला है। तो ये सब हम लोग क्या करेंगे, माइक्रोवेव कंपोनेंट में हमको पढ़ने के लिए दिया गया है। इससे हमको क्या करना है कि तो पढ़ना है। तो ये सब एक बात बता दें कि ये सब पढ़ने से पहले आपको समझना ये पड़ेगा कि इसके पहले आपको समझना ये है स्कैटरिंग मैट्रिक्स, यानी इसको एस पैरामीटर बोला जाता है। और एस पैरामीटर आपको सिलेबस में गिवन नहीं है। तो सबसे पहले मैं ये सोच रहा हूँ कि एस पैरामीटर के बारे में कुछ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा कि आखिर क्या रीजन हुआ कि एस पैरामीटर का यूज किया गया, इससे क्या हमको बेनिफिट मिलता है माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी में, और आखिर जो ये एच प्लेन टी है, ई प्लेन टी है, मैजिक टी है, ये सब जितना भी है तो इसको क्या यूज होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब सारे कुछ तो हम लोग अभी देखते हैं। तो चलिए ये इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इरेज कर देते हैं। छोटा सा हम लोग देखते हैं सबसे पहले एस मैट्रिक्स। क्या एस मैट्रिक्स या स्कैटरिंग मैट्रिक्स या एस पैरामीटर हम लोग बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको पुरानी यादें जो आपको क्या याद करा दें कि आप लोग नेटवर्क में बहुत सा पैरामीटर पढ़े थे, याद है? उसमें आप पढ़े थे जेड पैरामीटर, एच पैरामीटर और क्या पढ़े थे, वाई पैरामीटर पढ़े थे, एबीसीडी पैरामीटर पढ़े थे। तो एबीसीडी पैरामीटर तो जनरली था कि ट्रांसमिशन पैरामीटर था, ट्रांसमिशन लाइन में उसको यूज किया जाता था। लेकिन बाकी 3 पैरामीटर जो हम लोग को जो मुख्य पढ़े थे, एच पैरामीटर और जेड पैरामीटर और वाई पैरामीटर, ये तीनों पैरामीटर क्या था? तो ये तीनों पैरामीटर के बारे में बता दें, जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर और एच पैरामीटर। ये सब जितना भी बार करता था कौन फ्रीक्वेंसी पे, तो लो फ्रीक्वेंसी पे। ये सब क्या लो फ्रीक्वेंसी पे क्या करता था, बार करता था। यानी जो भी वैल्यू सबको हम लोग पैरामीटर का वैल्यू प्राप्त करते थे, Z11 बराबर, Y11 बराबर, H11, ऐसा करके जो वैल्यू हम प्राप्त करते थे ओपन शॉर्ट करके, शॉर्ट सर्किट करके, तो हम लोग वहां पे क्या करते थे, लो फ्रीक्वेंसी पे बार करते थे। जैसे जो भी यहाँ पे एक को हम लोग ओपन करते थे, दूसरा को हम लोग शॉर्ट सर्किट करते थे, तो हम लोग जेड पैरामीटर को ओपन सर्किट पैरामीटर, वाई पैरामीटर शॉर्ट सर्किट पैरामीटर बोलते थे। ये एच पैरामीटर था, इसमें 2 पैरामीटर को ओपन सर्किट, 2 पैरामीटर को शॉर्ट सर्किट करते। तो इस तरह से हम लोग क्या करता था, वैल्यू मिलता था। कब मिलता था? तो लो फ्रीक्वेंसी पे। अब बात ये आती है कि हम पढ़ रहे माइक्रोवेव। अब माइक्रोवेव कंपोनेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो माइक्रोवेव कंपोनेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि माइक्रोवेव का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बहुत हाई होता है। तो जब हाई फ्रीक्वेंसी होता है तो इस टाइम इसको क्यों नहीं यूज किया गया? तो जब इस टाइम यूज इसको किया गया तो इसमें क्या हुआ कि इसमें कोई भी मतलब माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी को मेजर नहीं कर पाया। मतलब माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी को जब मेजर ही नहीं कर पा रहा तो इसको यूज क्यों करेंगे हम? सबसे पहला रीजन, एक एक करके रीजन समझिएगा। इसको सबसे पहले हाई फ्रीक्वेंसी पे यूज नहीं किया गया। क्यों नहीं यूज किया गया? कि इसमें ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट जो भी होते थे, तो इतना हाई फ्रीक्वेंसी पे ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट करने के लिए अभी तक कोई ऐसा डिवाइस बना ही नहीं जिसको करंट और वोल्टेज को क्या कर सके, मेजर कर सके। यानी ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट
जो भी होता था, जैसे वैल्यू प्राप्त होता था, तो वो ऐसा हाई फ्रीक्वेंसी पर कोई ऐसा अभी तक कंपोनेंट ही नहीं बन पाया है जिसको क्या करते तो मेजर कर सके। तो दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि हाई फ्रीक्वेंसी पर इसका न करंट न वोल्टेज जो भी होता है वो मेजर नहीं कर पाता। तीसरा पॉइंट को जो हाई फ्रीक्वेंसी पर जितना भी मेरा टोटल करंट होगा, जितना मेरा टोटल वोल्टेज होगा, उसको अगर मेजर करना होगा तो ये मेजर नहीं कर पाएगा। तो ये 3-4 पॉइंट किया है हमको कि मतलब कि ये 3-4 पॉइंट की वजह से इस पैरामीटर को यहाँ पे क्या किया गया, यूज नहीं किया गया। जब यूज नहीं किया गया तो फिर कौन सा पैरामीटर आया, तो इसके लिए एक नया पैरामीटर का नाम आया जिसको हम लोग बोलते हैं एस पैरामीटर। कौन पैरामीटर, एस पैरामीटर। ये एस पैरामीटर जो है मेरा नया निकल का। इसमें भी क्या होगा, इसमें सेम कम आई होगा, लेकिन ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट क्या होगा, नहीं होगा। तो एस पैरामीटर, इसी को हम लोग स्कैटरिंग पैरामीटर बोलते हैं। इसी को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो स्कैटरिंग मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रहे कि ये सब शॉर्ट सर्किट यहाँ पे नहीं होगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा ये एस पैरामीटर के बारे में भी जान लेते हैं कि इसको क्या बोलेंगे, कैसे क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एस प्लेन टी। कभी ऐसा टाइम मिलेगा तो इस पे भी हम लोग एक अच्छा वीडियो बनाएंगे। अभी तो सिंपली आपको बता दिया जा रहा है। स्कैट क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं स्कैटरिंग पैरामीटर। आप लोग टेंशन ना लीजिए, कभी टाइम मिला सिलेबस खत्म होने के बाद तो इस पे भी एक आज वीडियो आप लोग का स्पेशल वीडियो मिलेगा। तो अभी आपको लिए टेंशन लेना नहीं है। तो ये भी कितना पुट का होगा, तो ये भी 2 पुट का ही होगा। तो ये 2 पुट होगा तो ये इधर से 1 पुट हो जाएगा, इधर से क्या हो जाएगा, 1 पुट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो RL लगे रहेंगे। यहाँ पे क्या रहेगा, RL लोड लगा रहेगा। यहाँ पे क्या लगा रहेगा, सोर्स लगा रहेगा। इधर से कुछ कह रहे ये जाएगा, इधर से क्या हो जाएगा, मान लेते हैं इसको, मान लीजिए आप A1 मान लीजिए, तो इधर से क्या हो जाएगा A2, मतलब कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको मान लीजिए आप B1 कि A1 जाएगा, B1 आपका बाहर आ गया, इधर से A2 जाएगा, इधर से हो सके कि B2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो जिस तरह से हम लोग वहां पे रिलेशन बनाते थे जेड पैरामीटर वाई पैरामीटर में, ठीक उसी तरह यहाँ भी हम लोग क्या बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं। जिसमें क्या होगा, एक B1 और B2 बराबर क्या बनाएंगे हम लोग, रिलेशन बनाए थे। B1 B2 बराबर क्या हम लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग ये है एस पैरामीटर, क्या है, एस पैरामीटर। तो हम लोग वहां पे जेड पैरामीटर को Z11 लिखते थे, एच पैरामीटर को H11 H12 लिखते थे, और वाई पैरामीटर को Y11 और Y22 हम लोग क्या करते थे, लिखते थे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली लिखेंगे S11 A1 प्लस S12 A2 और S21 A1 प्लस S22 A2। ये क्या हो गया मेरा, जहां अगर बात करते हैं A1 और B1 क्या हो जाएगा, तो A1 और B1 जो होगा आपको करंट या वोल्टेज हो सकता है। क्या हो सकता है, A1 और B1 करंट या फिर वोल्टेज हो सकता है। क्या हो सकता है, ध्यान समझे, करंट या वोल्टेज हो सकता है। अगर ये बस अभी सिर्फ आपको समझना, अभी कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ ये समझते रहना है। और क्योंकि इसका यूज आने वाला आपको एच प्लेन टी में यूज आएगा आपको, और इसका यूज आएगा जो भी हम लोग मैजिक टी देखेंगे फिर या फिर ई प्लेन टी देखेंगे, वहां भी हमको क्या आएगा, यूज इसका आएगा। तो चलिए ये चीज आपको, ये इक्वेशन आप सिर्फ ध्यान में रखिएगा। इसी इक्वेशन से हम लोग क्या करते हैं, तो बोल देते हैं कि ये मैट्रिक्स फॉर्म, इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं बताइए आप लोग। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम लोग लिखते थे, यहाँ पे B1 हो जाएगा, ये B2 हो जाएगा, ऐसा करके ये हो जाएगा, ये हो जाएगा S11 S12, यहाँ क्या हो जाएगा, S21 और S22, ये हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A1, यहाँ हो जाएगा A2। इसको हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये इक्वेशन मेरा क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। तो चलिए यहाँ से आपको दिखाएंगे कि क्या हो सकता है। तो अब बात आता है इसमें नॉर्मलाइज पावर। जब ये जो मेरा बना है ना, इसमें नॉर्मलाइज पावर क्या होता है, तो नॉर्मलाइज पावर अगर किसी को निकालना होगा, हमको क्या निकालना होगा, ये करंट और वोल्टेज को पावर निकालना होगा। तो पावर फॉर्मूला क्या होता है, एक होता है V²/R और एक होता है I²R। तो ये नॉर्मलाइज पावर कहने का मतलब क्या होता है कि नॉर्मलाइज पावर कब निकालते हैं,
जब RL का वैल्यू 1 ओम के बराबर रखते हैं, RL का वैल्यू कितना रखते हैं, 1 ओम के बराबर रखते हैं, तब क्या होता है, P का वैल्यू एक V स्क्वायर आ जाता है और एक क्या आ जाता है, I स्क्वायर आ जाता है, आएगा ना। R का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, तो 1 V स्क्वायर बाई 1 V स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग और लिखते हैं और यहाँ पे R का वैल्यू 1 हो जाएगा, दैट मीन I स्क्वायर इंटू 1, दैट मीन्स I स्क्वायर। तो ये किसका हो जाता है, पावर। तो कहीं भी अगर हमको करंट और वोल्टेज का इसके बीच में पावर निकालना होगा, यानी यहाँ पे हम लोग देखेंगे पावर निकालेंगे, ये सब का जितना भी होता है ये सब का हम लोग पावर निकालेंगे, तब पावर निकालेंगे तो देखेंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपली स्क्वायर करेंगे। तो उसी तरह से यहाँ पावर निकालने के लिए सिंपली क्या कर रहे हैं, हम स्क्वायर कर रहे हैं। तो अगर आपको बात कर दिया जाए कि S11 का पावर निकालना है, किसका निकालना है, S11, जैसे ये सबका पावर S11 का निकालेंगे, S12 का निकालेंगे, S21 का, S22 का पावर निकालेंगे। क्या करेंगे, सभी का क्या निकालेंगे, पावर निकालेंगे। तो यहाँ पावर निकालने का मतलब क्या होता है, ये अगर पावर सबका निकालेंगे वहां से देखेंगे कि जहां से हम कुछ पावर दे रहे हैं, यानी जिस पोर्शन से या जिस पोर्ट से हम पावर को दे रहे हैं और इससे पावर से रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो रहा है, यानी मतलब कि ए से पावर दे रहे हैं, दैट मीन ए से रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगा। अगर रिफ्लेक्ट बैक अगर होगा तो अगर बहुत कम होगा, आइडियली अगर 0 होता है तो हम बोलेंगे दैट पोर्ट इज परफेक्टली मैच। तो सेम उसी तरह से यहाँ भी आपको क्या करना है, देखना है कि जो पोर्ट से हम लोग इनपुट देंगे, यहाँ तो 2 पोर्ट है, एक पोर्ट इधर है, एक पोर्ट इधर है। अगर A1 पोर्ट से हम इनपुट देते हैं तो A1 पोर्ट से कुछ बाहर नहीं आता है, दैट मीन्स कहने का मतलब कि यहाँ से कुछ पावर दिए, यहाँ से क्या किए, कुछ पावर हम लोग दिए, तो इस पावर दिए तो यहाँ पे आया, तो इस पोर्ट से बाहर नहीं आना चाहिए पावर। अगर इस पोर्ट से बाहर आ गया, दैट मीन्स इधर कुछ भी बाहर आ गया, तो हम कहेंगे कि ये परफेक्टली मैच नहीं है, ये परफेक्टली मैच नहीं है, तो हम लोग बाहर नहीं आना है, एटलीस्ट कम से कम हो। तो हम लोग देखेंगे आगे, ये पूरी चीज हम लोग देखने वाले हैं कहाँ, तो ये प्लेंटी और इसमें। तो चलिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। तो ये जितना भी था हम लोग स्कैटरिंग मैट्रिक्स, बस इतना ही था। और इसके बारे में इसे बहुत सा चीजें भी क्या करना है, आपको पढ़ना है। तो आप लोग अगर कभी टाइम मिले तो इस पे वीडियो भी है आप लोग का स्पेशल प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको हर एक चीज आपको क्या कर जाएगा, बताया जाएगा। बस अगर जितना आपका जरूरत था उतना क्या कर दिया गया, बता दिया गया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसको प्रॉपर्टीज के बारे में आपको हम बात कर देते हैं कि थोड़ा सा स्कैटरिंग मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। तो देख लीजिए, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज भी देख लीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ इस मैट्रिक्स बोल सकते हैं, इस मैट्रिक्स बोल सकते हैं, क्योंकि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे थे उसका प्रॉपर्टी। सबसे पहले इसका प्रॉपर्टी लिखने से पहले इसका प्रॉपर्टी जो होगा वो सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्या मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी बनेगा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में कहने का मतलब जितना पोर्ट होगा उतना का मैट्रिक्स बनेगा। अगर 2 पोर्ट होगा तो 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स बनेगा। अगर 3 पोर्ट होगा तो 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स बनेगा। अगर 4 पोर्ट होगा तो 4 इंटू 4 का मैट्रिक्स बनेगा। दैट मीन्स कहने का मतलब इसमें क्या बनेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें देखेंगे आपको सिमेट्रिकल मैट्रिक्स भी होगा। क्या होगा, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स होगा, यूनिटेटरी मैट्रिक्स होगा। यूनिटेटरी मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए कोई एक एस पैरामीटर होगा जो कि इंटू हो जाएगा एस कॉन्जुगेट से। इसका वैल्यू जो होता है आपका, इसका वैल्यू लगभग आपका 1 के बराबर हो जाता है। तो ये आपका ध्यान में रखिएगा, इसको बोल सकते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स। ये सब सारा कुछ आपको क्या करना था, पढ़ना था। ये यूनिटरी मैट्रिक्स। तो आपको अगर पूछा जाएगा कभी एग्जाम में मतलब ऑब्जेक्टिव में यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है, तो एस पैरामीटर जो होता है इसको कॉन्जुगेट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 1 के बराबर हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। तो ये सब इसका क्या है, प्रॉपर्टीज है। क्या है, प्रॉपर्टी। इसमें आपको सिमेट्रिकल
मैट्रिक्स भी देखने के लिए मिलेगा। तो जो जब ये हम बताएंगे तो वहां पे सिमेट्रिकल मैट्रिक्स कैसे होता है ये भी हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, ऐसे में डायगोनल एलिमेंट भी हम लोग देखेंगे कि कैसा इसे परफेक्टली मैच होता है। तो जिस पोर्ट को हम देखेंगे कि 0 हो जाएगा पावर, तो वहां पे देखेंगे यानी उसे कुछ रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगा, तो हम लोग सिंपली उसको क्या बोल देंगे कि ये परफेक्टली मैच है। तो हम लोग आइए हम लोग अब देखते हैं कि आज जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, जहां से मेरा सिलेबस स्टार्ट है वो एच प्लेन टी। तो एच प्लेन टी हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए एच प्लेन टी की ओर, ये हो गया इसका प्रॉपर्टी। आप सिर्फ क्या करेगा, माइंड में क्या करना है, रखना है, इसका प्रॉपर्टीज क्या था, कैसे था, ये सब चीज को क्या करना है, देखना था।